चलिए, तो हम लोग 5 नंबर रूल्स तक कर चुके थे। ठीक है, 5 रूल्स जो थे, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जब आपका एंड से ज्वाइन होगा तो प्लूरल होगा। 2 नाउन अगर ज्वाइन होंगे तो एक सिंगुलर यूनिट लेंगे। अगर 2 वर्ड्स जो आइडेंटिकल है और सेम मीनिंग है तो उनको एक ही यूनिट लिया जाएगा, यानी सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट लिया जाएगा। अगर 2 वर्ब जो है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम मीनिंग के भी है, तो भी उनको सिंगुलर लिया जाएगा। और नाइदर और आइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप उसमें सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अगर प्लूरल सिंगुलर दोनों यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वाला हमेशा आपका प्लूरल जो वर्ब है, प्लूरल वर्ब के बगल में लगेगा। ठीक है, अगर आप यस, हाँ बच्चे, वर्ब में अभी 41 रूल्स हैं, अभी 10 भी नहीं हुआ है। और अगर लगा हुआ है, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, राइट। तो दोनों में से कोई एक है, दैट मीन्स आप सिंगुलर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रूल है, यहाँ पर देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ बेंचेस। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आएगा ना, एक ही बार में नहीं आएगा ना, एक ही बार में नहीं सीख सकते। तो अभी जो आपने बोला मुझे, उसका मैंने इंग्लिश बताया आपको, तो वो इंग्लिश अगली बार यूज कर सकते हैं ना? मैम भूल भी जाते हैं, हाँ भूल भी जाते हैं। तो रेगुलर यूज करोगे तब तो नहीं भूलोगे। कोर्स बता दूं, बच्चे कोर्स करने से कभी नहीं सीखोगे आप इंग्लिश। अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको रेगुलर बोलना होगा। हर एक दिन आप एक पैराग्राफ बोलिए, खुद से लिख। पढ़ना नहीं है, खुद से लिखिए। कोई एक टॉपिक उठाइए, हर दिन उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, तभी होगा। समझने में और उसको खुद से करने में अलग होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मान लीजिए फोन कैसे काम करता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बनाना इसको कैसे, वो तो बहुत कम लोग जानते हैं। जिसने टेक्निकल चीज सीखी है वही तो कर पाएंगे। वही चीज डिफरेंस होता है। अगर आपको सीखना है इंग्लिश बोलना तो आपको खुद से एफर्ट डालने होंगे। अपने से लिखिए, अपने से बोलना सीखिए। हर एक सेंटेंस में एक जो करेक्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, हर एक चीज का किस जगह लगेगा, किस जगह नहीं लगेगा, हर एक चीज के लिए अलग अलग रूल होता है। वो बोलते जाएंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, तो वर्ब में यहाँ पर देखिए, जब आपका कलेक्टिव नाउन रहता है आपके सब्जेक्ट में, जब कलेक्टिव नाउन रहता है यानी कि ग्रुप ऑफ समथिंग रहता है, तो ग्रुप ऑफ समथिंग रहेगा, तो आपका जब ग्रुप है, पूरा जो टीम है, वो जब एक साथ कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पूरा क्लास प्रेजेंट है, ठीक है, तो द होल क्लास वाज प्रेजेंट। वाज प्रेजेंट क्यों लगा वहां पे? क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जब मैं पूरे क्लास को एक साथ डोनेट कर रही हूँ, एक साथ बात कर रही हूँ उनकी, तो वो सिंगुलर आइडेंटिटी की तरह लगेगा, वो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जब एक क्लास को, कोई भी एक क्लास हो, कोई भी एक ग्रुप हो, जब वो एक साथ कोई भी काम कर रहा है तब आप उसको सिंगुलर लेंगे। अगर वो क्लास अलग अलग काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, और उसको एक सेंटेंस में आप डालेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो एक काम अगर आप डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, these students were present in my class, were present in my class मतलब कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं। वो पूरा क्लास एक साथ सारे स्टूडेंट्स नहीं काम कर रहे हैं वो, तो इसीलिए आप उसको वर लगाएंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे उसको। तो यहाँ देखिए, पार्लियामेंट हैज पास द बिल। अब पार्लियामेंट कोई एक बंदा तो नहीं है, वो पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो रेगुलेशन करता है। उन्होंने बहुत सारे डिस्कशन के बाद डिसाइड किया कि कोई बिल जो है उसको पास करना है कि नहीं करना है, तो हैज लगा, इसका मतलब पूरा जो पार्लियामेंट ग्रुप है उसको हमने एक सिंगुलर यूनिट ले लिया। ठीक है, एक सिंगुलर यूनिट ले लिया। द ऑडियंस वर गेटिंग बोर, वर गेटिंग बोर मतलब कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे उसको, शो को, कुछ लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे। दैट इज वाई जब अलग अलग काम हो रहा है, इसका मतलब ऑडियंस में कुछ लोग जो है वो बोर हो रहे हैं, कुछ लोग बोर नहीं हो रहे हैं। तो आप ये भी तो सकता है कि ऑडियंस बोर हो रहे हैं, क्या कुछ तो बताएं। द ऑडियंस वाज गेटिंग बोर अगर होता तो मतलब सारी ऑडियंस बोर हो रही है,
ऑडियंस वर गेटिंग बोर, मतलब कुछ लोग बोर नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, जब आप साथ में पूरा बीपीएम का जो क्लास है, आपने साथ में कोई काम किया, ठीक है, आपने साथ में कोई मीटिंग अटेंड की, तो द बीपीएम क्लास स्टूडेंट अटेंडेड द मीटिंग, यू आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, तो these students were present in my class, BPM class, these students were present in my class, that means these student लगा मतलब प्लूरल हो गया, यानी कि कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो मतलब आप इंडिविजुअल स्टूडेंट को अलग अलग करके बोल रहे हैं कि ये जो कुछ गिने चुने स्टूडेंट हैं ये प्रेजेंट थे, बाकी नहीं प्रेजेंट थे। तो जब आपका जो ग्रुप है वो एक साथ कोई काम नहीं करता है, जैसे यहाँ पर देखिए, आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। अब आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर का क्या मतलब हुआ? हाँ, आर्मी जो है वो पूरी एक जगह बॉर्डर पे इकट्ठा हो गई जंग लड़ने के लिए, राइट। आर्मी तो एक बंदे की तो नहीं होती है, वो पूरा एक ग्रुप गया, तो जब वो पूरा ग्रुप गया तब उसको आप सिंगुलर लेंगे, ठीक है, तब आप उसको सिंगुलर लेंगे, ठीक है। अगर कोई ग्रुप में मान लीजिए आप सिर्फ एक बटालियन को भेजते या सिर्फ 10-15 बंदे को कहीं कुछ भेजते, तो उसको आप प्लूरल में लेते, ठीक है, उसको आप प्लूरल में लेंगे। उसका आप बोल सकते हैं कि द आर्मी हैज अगेन कॉन्फिस्केटेड दैट पॉइंट, मतलब जो आर्मी के कुछ बंदे हैं उसने एक लड़ाई, एक तरफ की लड़ाई जो है वो एक जगह जीत ली है, और वो जो पॉइंट है वो कैप्चर कर लिया है इंडिया के अंदर अगेन। हैव सॉरी, आई टोल्ड हैज बोला मैंने, आर्मी हैव लगा मतलब वो प्लूरल है, मतलब कुछ ग्रुप के जो बंदे हैं, कोई एक बटालियन है या 2 बटालियन है, जो वो साथ में उस पॉइंट पे लड़ा और वो पॉइंट उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो पूरी आर्मी नहीं लगी। मान लीजिए कि आपका जो विश्व युद्ध फिर से अगर हो जाए, थर्ड हो जाए, तो उसमें सारी आर्मी लड़ेगी, ठीक है, पूरे देश की आर्मी लड़ेगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, हाँ वो ठीक हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपका आर्मी होगा उसमें आप कोई भी फ्रेज लगाएंगे, कोई भी सेंटेंस लगाएंगे, तो आप उसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये? कोई डाउट इसमें? रीड कर। पार्लियामेंट में हैज क्यों लगा? हैज इसलिए लगा बिकॉज पार्लियामेंट उसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह लगाया गया, ठीक है, उसको सिंगल यूनिट की तरह यूज किया गया। पूरे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, ठीक है, पूरे पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के बाद ये बिल पास हुआ है, तो सबने एक साथ मिलकर काम किया, ठीक है, तो सबने एक साथ मिलकर काम किया, तो दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सबने एक साथ मिलकर काम नहीं किया, जैसे जूरी आर गेटिंग आउट ऑफ द जूरी रूम, मतलब अगर मैं ये कहती कि जूरी हैज गिवन देयर प्रेडिक्शन या जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन, तो हैज लगा है वहां पर, इसका मतलब पूरे जूरी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये डिसीजन पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जूरी आर कमिंग आउट ऑफ द जूरी रूम, मतलब जूरी रूम में जितने लोग बैठे हैं वो एक एक करके या एक धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, मतलब वो कोई काम साथ में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो कोई एक बाहर आ रहा है उसके बाद दूसरा जा रहा है, या फिर वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कोई बाहर चला गया कोई अंदर है, दैट मीन्स दे आर नॉट डूइंग समथिंग टुगेदर, ठीक है। तो अगर आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो अगर कोई काम साथ में ना करे तो आप उसको प्लूरल में लेंगे। अगर सारा जो ग्रुप है, जो टीम है, जो फैमिली है, सारा चीज एक साथ करे, सब लोग मिलके उसके मेंबर्स, तो उसको आप सिंगुलर आइडेंटिटी लेंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। ओके, एनी डाउट इन दिस? नहीं डाउट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन योर सब्जेक्ट सीम्स टू बी प्लूरल। सीम्स टू बी प्लूरल मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके फॉर्मेट जो होता है देखने में लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन होता वो सिंगुलर है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्ट तो एक ही है, मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट में पार्टीशंस तो नहीं है जो आप अलग अलग बात कर रहे हो, लेकिन इसमें सारे के एंड में एस लग रहा है, दैट मीन्स इसका फॉर्मेट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बट इसको हम ट्रीट एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी करेंगे। जैसे कि
ये स्लैश लगा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट भर के आप ये सेंटेंस कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्लैश इसलिए लगाया है ताकि आप ये एक जो है एक जो आपका सब्जेक्ट है उसको लगा के ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। और यू कैन से द फर्स्ट इनिंग वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। अभी जो आपका आईपीएल का मैच चल रहा है उसमें बारिश होता है तो नीचे क्या फ्लैश करता है? ड्यू टू रेन की आगे पीछे भी कुछ लिखता है बच्चे, वो पूरी लाइन लिखा और कुछ नहीं लिखता है। द मैच इज डिलेड ड्यू टू रेनिंग, इतना बड़ा फ्लैश करता है वो। पूरा लिखता है बच्चे, अब फिर भी पढ़ा करो, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यू कैन लर्न। ठीक है, सिर्फ वो सब नहीं सीखना है, उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। देयर आर पीपल हु आर गिविंग इंग्लिश कमेंट्री, उससे भी सीखा करो अगर वही चीज देखने में मजा आता है तुम लोग को तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनिंग्स जो है आपका, इनिंग्स सिंगल भी होता है तो भी आपका इनिंग्स ही लगता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पेजेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, वो सारा आपका रूरल में ही रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, अगर आप कुछ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप वेट मेजर कर रहे हैं, या फिर आप टाइम मेजर कर रहे हैं, या फिर आप अमाउंट ऑफ मनी मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। मेजरमेंट जब भी करते हैं तो उनको आप मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे? 5 किलोग्राम इज नॉट अ हेवी वेट। इज क्यों लगा? 5 किलोग्राम ग्रुप है, मतलब वो 5 किलोग्राम जो है वो एक बंडल हो सकता है। ठीक है, एक बंडल हो सकता है, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आप कोई वेजिटेबल लेके जा रहे हैं 5 किलोग्राम, तो वो पूरा एक बंडल है, राइट? तो वो पूरा एक यूनिट को ही उसको काउंट कर रहा है, तो इसीलिए उसको सिंगुलर लिया जाता है। ओके, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, पूरा एक जो 24 आवर्स है आपका, उसमें जो 8 आवर का स्लीप होता है, चाहे आप कंटिन्यूस ले चाहे आप कंटिन्यूस ना ले, दैट इज अप टू यू। बट 8 आवर्स का जो स्लीप रहता है आपका 24 आवर्स में, वो उसको यहाँ पर काउंट किया गया है। इसमें नहीं लगेगा, कुछ में लगेगा, वो नीचे आएगा। किसमें लगेगा? वो नीचे आएगा नेक्स्ट रोल में। ठीक है, 6 माइल्स हो गया। ठीक है, माइल्स अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर में। कन्वर्ट करके दिखाओ, हाउ मेनी माइल्स आर इन किलोमीटर? करो, क्या पूछा मैंने? 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम नहीं, उसके बाद 1.6 किलोग्राम क्या ना, क्या 1 माइल, 1 माइल कितने किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब लगभग 13 किलोग्राम हुआ। एक माइल बहुत बड़ा नहीं है, वही तो लिखा हुआ है। 6 miles are also not a lot of distance। ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो वो भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हैं फिर यहाँ से छोड़ के वहां मेजर कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस मेजर करते हैं, तो इसीलिए इट इज अ ग्रुप समथिंग, यू कैन कॉल इट अ ग्रुप और बंडल ऑफ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो है आर लगेगा। क्यों आर लगेगा? देखो, डजन्स हो गया, हंड्रेड्स हो गया, मिलियन हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, इफ आई एम से पीपल यूजुअली रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर देयर वर पीपल प्रेजेंट इन द फंक्शन। सिंपल सेंटेंस है, देयर वर पीपल प्रेजेंट इन द फंक्शन। तब वहां पर क्या लगा है? देयर वर पीपल प्रेजेंट इन द फंक्शन। लगा, ठीक है, पीपल
तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप रहेगा, ठीक है, कैटल भी हो गया, डजन हो गया, ये भी तो एक तरह का ग्रुप है, बट इसको आप प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे इफ आई एम सेइंग नॉट लेस देन अ डजन वर इंजर्ड, ठीक है, मतलब डजन पीपल यहाँ पर लिखा जा रहा है कि नहीं, पीपल को रेफर किया जा रहा है कि कुछ लोग हैं, हाँ 12 से ज्यादा लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं। अब इंजरी सबकी डिफरेंस हो सकती है, कैसे इंजर्ड हुए ये भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर साथ में काम नहीं कर रहा है, बट एक कॉमन चीज है जिसको पकड़ के उन्होंने सेंटेंस बनाया है। कोई एक चीज है जो कॉमन है उन सब में, उनको पकड़ के इसने सेंटेंस बनाया। तो ऐसा जब सेंटेंस बनेगा तब उसको आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। हाँ तो हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मैं 2 किलो लूंगी तो 2 किलो चीनी लिया, ठीक है, और मैंने 2 किलो आलू लिया, क्या आप दोनों को मिक्स कर दोगे? नहीं मिक्स करोगे ना। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं मिला सकते ना। वहाँ पर कहाँ पर बच्चे? यहाँ पे ग्रुप एक ही है। अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज में कुछ मिला हुआ थोड़ी, 100 पूरा रुपीज है, ठीक है। 6 माइल्स है, 6 माइल्स के बीच में कुछ मिला हुआ थोड़ी, वो पूरा 6 माइल्स ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 6 माइल कपड़ा में से आप 2 माइल कपड़ा नाप रहे हो, 2 माइल डिस्टेंस नाप रहे हो, रोड नाप रहे हो, नहीं होगा ना ऐसे। 6 माइल कपड़ा ही नापोगे, 6 माइल रोड ही नापोगे, कोई एक चीज ही नापोगे। वही चीज अगर मैं कह रही हूँ कि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो किसी का पैर टूटा होगा, किसी का सर फूटा होगा, हो सकता है कि डजन लोग जो हैं इंजर्ड हुए, हो सकता है कि एक लोग हुआ उस शहर के राजा बाजार में कोई एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए, यहाँ पर बोरिंग रोड में 4 लोग घायल हुए। यहाँ पर आपको नहीं पता कि वो सारे जो हैं वो सब एक ही एक्सीडेंट में हुए कि नहीं हुए, या फिर सबको एक ही इंजरी लगी कि नहीं लगी। बस एक चीज कॉमन है कि वो सारे इंजर्ड हुए। समझ में आया? वहाँ पर बर लगने का कारण वहाँ पर पीपल अलग अलग चीजें हैं, उसमें से एक चीज कॉमन है, बस इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस बना, कोई एक चीज पे कॉमन में सेंटेंस बना और वो साथ में काम नहीं कर रहे, इसीलिए वर लगा। नहीं समझे? ठीक, आगे समझाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ऊपर में एग्जाम्पल है, ठीक है, ये द पार्लियामेंट हैज पास द बिल, ठीक है, पार्लियामेंट में बिल पास किया, तो पूरे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ होगा, उसके बाद ये चीज बिल पास हुआ, ठीक है। मान लो कि पार्लियामेंट में अगर कोई ये झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आपने ये सुना होगा कि कुछ एमपी जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। तो सम एमपीज हैव वॉकड आउट, सम एमपीज मतलब कुछ एमपीज जो है वो बाहर निकल गए, पूरे नहीं निकले। अगर पूरे होता तो वहां पर पार्लियामेंट पूरा आता, वॉज लगता, पर कुछ एमपी बाहर निकल गए, दैट मींस वहां पे वॉज हैव लगा, ठीक है। आप समझ में आ गया? वैसा ही सब होता है बच्चे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे यहाँ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल जो है कोई भी जानवर जो आप घर में पालतू रखते हैं और उससे बिजनेस करते हैं, ठीक है। आपका ये हॉर्सेस हो सकते हैं, काउज हो सकते हैं, बेफलोज हो सकते हैं, ठीक है, तीनों भी हो सकते हैं एक साथ। नहीं 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 नहीं, कैटल मतलब कोई भी ऐसा जानवर, उनकी बहन का नाम लेना, ठीक है। लास्ट बचा है, इसको करो, ठीक है। बच्चे कहाँ, मैंने तुम्हें बंदी बना के रखा हुआ है, ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर बंदूक लगा के रखा हुआ है। लास्ट बचा हुआ है, देखो। अच्छा ठीक है, ये वाला कर लीजिए, ये लास्ट है बच्चे, लास्ट देख लीजिए, लास्ट है, देख लीजिए। जब आपका कोई एडजेक्टिव जिसको आप एज अ नाउन लिखते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, आपका जो भी वर्ड होता है उसका 2 मीनिंग होता है। एक आपका होता है डिक्शनरी मीनिंग,
एक वो मीनिंग होता है जो राइटर या स्पीकर सेंटेंस से कन्वे करना चाहता है, ठीक है, जो मैसेज वो देना चाहता है। तो जब आपका कोई एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है, जो अगर सेंटेंस से अलग रहे तो उसको एडजेक्टिव में दिया जाएगा। उसको अगर आप नाउन की तरह यूज करते हैं और उसके आगे द लगाते हैं और उसका मीनिंग जो होता है वो लोगों से रिलेटेड होता है, कि कुछ भी लोग हो, कोई भी लोग हो, उनसे रिलेटेड रहेगा, तब वो जो रहते हैं वो प्लूरल में रहेंगे। जैसे कि द पुअर हो गया, द पुअर का क्या मतलब हुआ? गरीब लोग। गरीब लोग का अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? वो लोग जो गरीब हैं। बूढ़े लोग, वो लोग जो बूढ़े हैं। यंगस्टर्स, ठीक है, जो जवान हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रेज होता है उसको शॉर्ट करने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं। द पुअर हो गया, द ओल्ड हो गया, या द यंगस्टर हो गया, द यंग्स हो गया, या फिर ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको आप एब्रीवेशन टाइप, मतलब एब्रीवेशन नहीं कह सकते, बट एक फ्रेज को एक्सपैंड मतलब शॉर्ट कर दिया जाता है इसको इस तरह से। द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर, ठीक है। इसका मतलब द रिच का मतलब कोई एक बंदा, रिच पीपल, एक बंदा नहीं, सम, हाँ, पीपल हु आर रिच, या फिर यहाँ पे जो द पुअर है उसमें एक बंदा नहीं, द पीपल हु आर पुअर, ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके। ये जो फाइल है 10 रूल्स की, ये मैं फिर से सेंड करूंगी आपको। और वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सेंड किया था, कॉम्प्रिहेंशन करेगा तभी हम लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। बच्चे कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टाइम लगता है, आपको रीड करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन सर्च करके लिया जाएगा। नहीं, वो मेरे पास है, 4 कॉम्प्रिहेंशन है मेरे पास। 40 अभी दे दूं कॉम्प्रिहेंशन, अभी करोगे? नहीं, पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन मेरे पास है। हाँ, होम ट्यूशन मतलब, अच्छा सुनो, ये जो फाइल है ये मैं भेज दे रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली फाइल भेज दे रही हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले रूल्स करेंगे, ठीक है। हो सकता है जल्दी जल्दी अगर तुम लोग शांति से बैठ जाओगे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वर्कशीट भेजूंगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। हाँ।